नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कल तक जो लोग बोल रहा था कि तालिबान किसी से नहीं डरता, तालिबान तो केवल पाकिस्तान का सुनता है, जिस अमेरिका को अफगानिस्तान में हराया गया, जिस नेटो को हराया गया, तालिबान से कौन पंगा लेगा। तालिबान तो भारत को कुछ समझता ही नहीं है। दोस्तों आखिरकार उसी तालिबान ने भारत के सामने में घुटने टेक दिया, भारत को बहुत महान देश बोला है और थर्रा गया, बोलते हैं कि भारत सरकार हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती नहीं हुआ है। आखिरकार पाकिस्तान वालों ने हमें बदनाम किया। दोस्तों बहुत कुछ कहा है, तालिबान वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर समय मिलेगा तो ये पाकिस्तान जो अपने आप को महान देश बोलता है ना, उसका कहानी मैं ख़त्म करूँगा। दोस्तों तालिबान की बातों से आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार ये तालिबान अभी पूरे अफगानिस्तान में तांडव मचा रहा है। और आखिरकार भारत के लिए ऐसा बयान क्यों दिया है, क्या कारण जो डर के ठट्ठर काँप रहा है। दोस्तों अब जानते हैं भारत सरकार ने एक ही निर्णय लिया है, वह तालिबान को खदेड़ना है, और इसीलिए तालिबान अब थर्रा चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है और क्यों तालिबान बड़े बड़े बयान दे रहा है, और क्या भारत तालिबान में अब एंट्री करेगा, क्या अफगानिस्तान में अब जाएगा, क्या अफगानिस्तान सरकार को बचाएगा, क्या तालिबानियों का अब अंत समय आ चुका है। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल ही की बात है, दानिश सिद्दीकी भारत का पत्रकार था दोस्तों, रॉयटर्स के लिए काम कर रहा था, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में काम कर रहा था। उसका कल अफगानिस्तान में हत्या हो गया, खासतौर पे तालिबानियों ने उसे मार दिया। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया बोलता है, अफगानिस्तान सरकार ने अपना शौक जताया, अफगानिस्तान का जो भी राजदूत है भारत में, उन्होंने शौक जताया, बोला कि ये बहुत बुरा हुआ है, खासतौर पे भारत से हम माफ़ी मांगते हैं। और दोस्तों पूरे दुनिया हिल गया कि आखिरकार तालिबान का जो मंशा है वो कामयाब हो रहा है। तालिबान इंसान को इंसान नहीं जानवर समझता है, सबको मारता है। तालिबान चाहता है कि सब लोग आज से 1000 साल पहले जाए, ना किसी के पास मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, ना इंटरनेट होगा, लड़की घर में कैद रहेगी, सबको 1000 साल पहले ले जाना है, सबको बुरी तरह से मारेंगे। दोस्तों तालिबान वालों ने अपना पूरी तरह से मनसा जाहिर कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए भारत सरकार ने कल ओपनली यूनाइटेड नेशन में बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। आखिरकार युद्ध का भी कुछ नियम होता है, युद्ध का भी कुछ कानून होता है, लेकिन तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में सब कुछ खत्म कर दिया, मानवता का दुश्मन बन गया। एक पत्रकार को मार दिया, हत्या कर दिया। आखिरकार तालिबान वालों कितना गिरेगा, और ये तालिबान वाले भविष्य में दुनिया के लिए खतरा बनेगा। दोस्तों ये बात कल भारत ने यूनाइटेड नेशन में उठाया और खासतौर पे तमाम देश को बोला कि आप लोग कान में तेल देकर सो क्यों रहे हैं। पहले तो आप लोग बहुत ह्यूमन राइट की बात बोल रहे थे, आज क्या हो गया है। दोस्तों भारत ने अमेरिका यूरोप का औकात दिखाया ही, और बड़ी बात तो यह है तालिबान को घेरा। अब इसीलिए तालिबान डर के थर्रा गया, उसे पता है कि हमारे सामने में अगर भारत मोर्चा खोल देना तो हमारा कहानी खत्म होना तय है। और इसीलिए तालिबान ने ओपनली एक बयान दिया है, तालिबान के प्रवक्ता ने ओपनली एक बयान दिया है और पूरे दुनिया को थर्रा दिया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये जो खबर आ रही है कि भारत का जो पत्रकार था दानिश सिद्दीकी, जिसका तालिबान में हत्या कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। हमें नहीं पता क्या हुआ, आखिरकार कैसे मरा वो हमें पता नहीं, दानिश सिद्दीकी कब आया था और क्या कर रहा था हमें पता नहीं। अगर दानिश सिद्दीकी को हमारे पास आना ही था, युद्ध का कवरेज करना ही था, तो कम से कम हम लोग को खासतौर पे बता देना चाहिए ना, हम लोग को थोड़ा इन्फॉर्म कर देता कि हम यहाँ पे न्यूज बना रहे हैं। तो हम कुछ नहीं करते, हमें पता नहीं बंदूक का गोली किधर से कहाँ लगा। दोस्तों तालिबान वालों ने पहले बोला कि ये सब धोखा से हुआ है, मिस्टेक से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमें पता भी नहीं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, हमें बहुत ही खेद है, हम बहुत दुखी हैं। आखिरकार भारत मेरा मित्र, उसका एक पत्रकार यहाँ पे मारा गया, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हमें माफ़ करें। दोस्तों तालिबान वालों ने बहुत कुछ है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें डर लग रहा है कि हो न हो दानिश सिद्दीकी की हत्या हो सकता है अफगानिस्तानी पुलिस ने कर दिया हो, हमें बदनाम करने के लिए, अफगानिस्तान सरकार ऐसा करवाया हो हमें बदनाम करने के लिए, और हम पे प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहा हो। हमें दानिश सिद्दीकी से कोई दुश्मनी नहीं था और नहीं भारत से कोई दुश्मनी है, लेकिन ये कैसे हुआ हमें भी यकीन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार ये बयान कहाँ दिया गया, कौन दिया, आखिरकार इस बयान का मकसद क्या है। देखिए आप जानते हैं CNN न्यूज़ 18 है, उसका दोस्तों एक इंटरव्यू चल रहा था, जिस इंटरव्यू में खासतौर पे तालिबान का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता जिसका नाम है जबीउल्लाह मुजाहिद। दोस्तों जबीउल्लाह मुजाहिद ने कल ही बयान दिया कि हमें पता नहीं ये कैसे हुआ, जबकि और दूसरी ओर खासतौर पे
दोस्तों अफगानिस्तान फोर्स है ना, उनका साफ कहना है कि ये सब तालिबान ने ही किया है। इतना ही नहीं, जब दानिश सिद्दीकी का मौत हुआ उसी समय एक हमारा भी ऑफिसर मारा गया और ये सब तालिबान ने किया है। तालिबान अपना भरियारी आंसू बहा रहा है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार तालिबान का इतना परिवर्तन कैसे हो गया, क्या करें जो तालिबान भारत को खुश करने के लिए लगा हुआ है और बोल रहा है कि हमने ये हत्या नहीं किया है। दोस्तों आप जानते हैं तालिबान को पता है बेशक अफगानिस्तान में अमेरिका हारा, यहाँ तक कि सोवियत संघ हारा, लेकिन दोस्तों उसका कंडीशन कुछ और था। तालिबान केवल 60 से लेकर 70,000 है। कितना है? केवल 70,000 जनसंख्या दोस्तों तालिबान का है। बड़ी बात तो यह है अफगानिस्तान की जनसंख्या 3 करोड़ है और दोस्तों 70,000 लोगों का साथ कौन दे रहा है? 3 करोड़ जनसंख्या दे रहा था। क्यों पता है? तालिबान वालों ने सबसे वादा किया था कि हम अपने धरती को आज़ाद करवाएंगे, अपने धरती से अमेरिका को भगाएंगे और भगा दिया। और दोस्तों इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का साथ भी दिया। तालिबान वालों ने पहले भी कहा था अपने धरती पर किसी को न्याय न देंगे, लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों अफगानिस्तान में भारत के लिए एक अच्छा इमेज है। सब जानता है कि भारत पहले किसी पे हमला नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए भारत किसी को घेरता नहीं है। अब तालिबान को पता है कि हमने अपने लोगों को बहुत मूर्ख बना दिया, खासतौर पे अमेरिका का नाम लेके, विदेशों का नाम लेके, लेकिन भारत तो मेरा पड़ोसी है और भारत से कोई दिक्कत है भी नहीं। और अफगानिस्तान की कम से कम 80% जनसंख्या है जो भारत से बहुत ही प्यार करता है, बोलता है कि भारत तो मेरा अच्छा मित्र है, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो सांप है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अफगानिस्तान का जो माहौल है, खासतौर पे अफगानिस्तान सरकार भारत से मदद मांग रहा है और सेम हाल है दोस्तों अफगानिस्तान के लोग भी आज भारत से मदद मांग रहा है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए तालिबान ने अपने लोगों से वादा किया था कि हम जब अमेरिका को भगाएंगे तो कोई खून खराबा नहीं करेंगे, यहाँ पे शांति करेंगे, शांति स्थापित करके सरकार चलाएंगे और हम लोग मुस्लिम राज लाएंगे, हम लोग किसी को कोई तबाही नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अमेरिका गया अफगानिस्तान में खून खराबा हो रहा है, हर दिन सैकड़ों लोग मारा जा रहा है, वो भी निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। जो विधवा है, जो यंग लड़की है, जो कुंवारी है, दोस्तों जो औरत है उसे तालिबान वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर रहा है और अपने पास रख रहा है। कह सकते हैं कि जंगल राज आ चुका है और अफगानिस्तान के लोग पछता रहा है कि आखिरकार हमने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, अमेरिका को भगा के अब हमारा ही पत्ता खत्म। दोस्तों इसीलिए अफगानिस्तान के लोग भारत से मदद मांग रहा है और तालिबान को पता है कि अगर अफगान सरकार, अफगानी लोग और भारत मिल जाए तो तालिबान को एक दिन में सफाया कर देगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए तालिबान चाहता है कि भारत यहाँ पे शांति रहे, भारत किसी का पक्ष न ले, ना तो अफगान सरकार का नहीं तालिबान का, शांतिपूर्वक देखते रहे। दोस्तों तालिबान को पता है कि भारत पड़ोसी है, आराम से आएगा और यहाँ पे खेल ही बदल देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और भारत का ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहा है और भारत के लिए ये ईगो की बात है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का साथ देगा तो ऑटोमेटिक सी बात है भारत सरकार अफगान सरकार का साथ दे देगा। और दोस्तों इसीलिए तालिबान भारत को मनाने में लगा है, खासतौर पे भारत के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। तालिबान तो यहाँ तक बोल रहा है कि अगर भारत मेरा साथ दे दे तो भविष्य में हम भारत से कुछ नहीं करेंगे और जहाँ तक हो सके पीओके जब भारत छीनेगा तो हम यहाँ तक कि पाकिस्तान को और दबाएंगे, यानी कि हम भारत मिल के भारत को पीओके दिलवा देंगे, यानी कि पीओके जब भारत लेगा तो यहाँ पे भारत का हम साथ देंगे। दोस्तों तालिबान बहुत प्रकार का भारत को ऑफर दे रहा है, लोभ दे रहा है, बोल रहा है कि आप हमें बचाइए, हम आपको पीओके दिलवाएंगे।